हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हमेशा की तरह कुछ खास और महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान राज्य में संचालित कुछ विभिन्न और महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में। जी हाँ साथियों, आपको बताना चाहूँगा राजस्थान के अंतर्गत एक योजना संचालित है। उस योजना में दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट के लिए संविदा के आधार पर भर्ती निकाली गई है। साथियों, वो योजना कौन सी है और इस भर्ती में आपको क्या करना होगा, कितना वेतन मिलेगा, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा जिनकी पेंशन बकाया है उन सभी के लिए आज का ये वीडियो बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में बकाया पेंशनधारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। इसके अलावा राजस्थान के सभी किसान भाइयों की मौज हो चुकी है, क्योंकि उनके लिए अब प्रत्येक किसान के खाते में 13,600 रुपये मिलना शुरू हो चुका है। यदि आपको अभी तक नहीं मिले हैं तो किस प्रकार से मिलेंगे वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा साथियों, राजस्थान में जितने भी किसान भाई हैं या फिर मजदूर वर्ग के कैंडिडेट हैं या फिर किसी भी वर्ग के कैंडिडेट हैं और उन्होंने कर्जा ले रखा है या फिर बैंक से लोन ले रखा है, तो अब उसको चुकाने की बारी आ चुकी है। क्योंकि साथियों एक योजना शुरू हुई है जिसके माध्यम से आप लोग अपने कर्ज को या लोन को कम कीमत पर ही आसानी से चुका सकते हैं। साथियों, किस प्रकार से आप लोग अपना लोन चुकाओगे, क्या योजना है, वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। इसके अलावा सीएम किसान संबंधी योजना की दूसरी किस्त के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट है। साथियों, इसकी तिथि घोषित हो चुकी है 28/10/2024, यानी कि 28 अक्टूबर को आपको पेमेंट मिलेगा। कहां से यह अपडेट आ रही है और क्या इसकी सटीकता है, वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान के अंतर्गत संचालित एक सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है बस सारथी योजना। दोस्तों, बस सारथी योजना के अंतर्गत 10वीं पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वो भी साथियों संविदा के बेस पर वैकेंसी है और साथियों यह वैकेंसी कंडक्टर की निकाली गई है। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। इस वैकेंसी का डिटेल क्या है आप लोग एक आर्टिकल के माध्यम से पढ़िएगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से एक अपडेट आया है। रोडवेज ने बस सारथी के 32 पदों के लिए मांगे हैं आवेदन। अंतिम तिथि 29 अक्टूबर इसकी रखी गई है। यानी कि साथियों आपके पास 3 दिन है। यदि 3 दिन के अंतर्गत आप लोग आवेदन कर देते हैं तो आपको संविदा के आधार पर कंडक्टर की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन साथियों यदि आप लोग इस वीडियो को 29 अक्टूबर के बाद देख रहे हो तो भी दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 32 पद सिर्फ एक ही जिले के अंतर्गत निकाले गए हैं। अब साथियों प्रत्येक जिले के अंतर्गत यानी कि 50 जिलों में ये वैकेंसी निकाली जाएंगी और पर डे आपको अपडेट देता रहूंगा। बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग चैनल का हिस्सा बन जाओ और आप लोगों के लिए समय पर अपडेट मिलती रहे। आपको बताना चाहूंगा भरतपुर डिपो के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। प्रत्येक राजस्थान का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है और जो भरतपुर के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के भरतपुर आगार ने 32 बस सारथी यानी कि कंडक्टर के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। इस संबंध में भरतपुर आगार के मुख्य प्रबंधक शक्ति सिंह ने बताया कि आवेदक को 13,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। 10,000 किलोमीटर से अधिक चलने पर 1.5 रुपये यानी कि 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग से मानदेय मिलेगा। यानी यदि आप लोग एक महीने में 10,000 किलोमीटर से अधिक बस चला देते हो तो आपको 1 किलोमीटर बस चलाने पर अतिरिक्त रूप से 1.5 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा इनकम का 25% अलग से मानदेय आपको दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 15 से लेकर 18,000 रुपये आपको पेमेंट यहाँ पर मिलने वाला है। और आवेदक को आवेदन पत्र के साथ क्या करना है, 10वीं पास की जो अंक तालिका मार्कशीट है वो लगा देनी है। साथ ही परिचालक लाइसेंस यानी कंडक्टर का लाइसेंस भी लगाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, 2 चरित्र प्रमाण पत्र और 500 रुपये का स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको डिपो में जाना है और डिपो में जमा करा देने हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना जो कि राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए चलाई जाती है। साथियों इस योजना का नाम है राजस्थान किसान राहत अनुदान योजना। जी हाँ साथियों, राजस्थान के अंतर्गत जिन किसान भाइयों की फसल खराब हो चुकी थी और वो मुआवजा के लिए अपील कर चुके हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों अब आप लोग के खाते में 13,600 रुपये आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बस दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको बताना चाहूंगा क्या पूरा प्रोसीजर है। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिएगा ये जो अनुदान किसान भाइयों के लिए मिल रहा है ये साथियों 2024 में जो फसल खराब हुई है ना किसान भाइयों की, उनके लिए ये अनुदान राशि नहीं दी जा रही है, क्योंकि साथियों ये अनुदान राशि 2022 और 2023 के अंतर्गत जिन किसान भाइयों ने अपील किया था उन सभी के लिए दी जा रही है। यानी कि साथियों 2022-23 में जिन किसान भाइयों की फसल खराब हुई थी और जिन्होंने आवेदन किए थे मुआवजे के लिए उनको ये राशि स्वीकृत की गई है। और जिन्होंने 2024 में आवेदन किए और अपील की है उन सभी के लिए साथियों 2025 में अनुदान दिया जाएगा। वो भी प्रक्रिया मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बता दी है। फिलहाल के तौर पर साथियों 13,600 रुपये किन किन किसानों को मिल रहे हैं वो देख लीजिएगा। किसानों को अनुदान राशि दिए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। राज्य सरकार के द्वारा दूदू जिले के उपखंड क्षेत्र के अभावग्रस्त घोषित गांव प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान राशि दिए जाने की
प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। मैं आपको ये एक जिले की अपडेट दिखा रहा हूँ, बल्कि साथियों अपडेट तो ये कि पूरे राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों के लिए ये राशि अनुदान की जो है स्वीकृत कर ली गई है। और राजस्थान के सभी जिलों के जो किसान भाई हैं जिन्होंने आवेदन किया था या फिर अपील किया था या फिर जिनकी फसल खराब हो चुकी थी, उन सभी के लिए 13,600 रुपये यहाँ पर अनुदान मिल रहा है। साथियों आप लोग पूरा डिटेल यदि इसको पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा 13,600 रुपये उन किसान भाइयों को मिल रहा है जिनका बैंक अकाउंट जन आधार कार्ड से लिंक है। जी हाँ साथियों, इस राशि को डीबीटी के माध्यम से नहीं दिया जाता, इस बात को समझ लेना। जिन किसान भाइयों का बैंक अकाउंट जन आधार कार्ड से लिंक है, सिर्फ उन्हीं को यह पेमेंट मिल रहा है। और जिन किसान भाइयों के खाते में 13,600 रुपये नहीं आए, उनको बताना चाहूंगा आप अपने बैंक अकाउंट को जन आधार से लिंक जरूर करवा लेना। और यदि साथियों जन आधार से लिंक है फिर भी दोस्तों आप लोग थोड़ा सा इंतजार और कीजिएगा, क्योंकि साथियों कल की डेट से ये राशि अनुदान की जो है ट्रांसफर होना शुरू हुई है। आपको 4 से लेकर 5 दिन का इसमें वर्किंग प्रोसीजर लगता है। 4 से लेकर 5 दिन के अंतर्गत आप सभी किसानों के खाते में पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों आपको बताना चाहूंगा हमारे राजस्थान के जितने भी किसान भाई हैं या फिर मजदूर वर्ग के कैंडिडेट हैं, यदि उन्होंने किसी भी प्रकार की सहकारी बैंक से कर्ज या लोन ले रखा है तो अब आपके लोन को चुकाने की यहाँ पर एक पहल शुरू की गई है, एक योजना शुरू की गई है। वैसे दोस्तों यह योजना हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध रहने वाली है, क्योंकि साथियों किसान भाई सहकारी बैंकों से अधिकतम लोन लेते हैं, लेकिन किसान भाइयों के अलावा बहुत सारे वर्गों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। जैसे कि मजदूर वर्ग के कैंडिडेटों को भी सम्मिलित किया गया है, या फिर कोई व्यापारी कैंडिडेट है उसने भी लोन ले रखा, उसको भी सम्मिलित किया गया है। साथियों इसमें क्या प्रोसीजर रहने वाला है देखिएगा। सहकारी बैंकों के लिए एक मुफ्त समाधान योजना 2024 लागू हो चुकी है, अक्षम ऋण भी ले सकेंगे लाभ। जी हां साथियों, सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक एवं अपेक्स बैंक सहित सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं लैंपस के लिए एक मुफ्त समाधान योजना यानी कि OTS योजना 2024 लागू कर दी गई है। इस योजना के दायरे में ऐसे सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण यानी कि जो किसान नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने लोन ले रखा है, उन सभी की 31 मार्च 2024 तक की जो ऋण राशि है और जो अवधि पार हो चुकी है और उनका पेमेंट डबल ब्याज लग लग करके बहुत ज्यादा हो चुका है, उन सभी को यहाँ पर राहत दी गई है। गौतम कुमार ने बताया कि पहली बार इस योजना के तहत दुर्घटना या फिर अन्य किसी कारण से शारीरिक रूप से कमाने की स्थिति में नहीं होने वाले जो ऋणी हैं उन सभी को यह भी सम्मिलित किया गया है और उनको राहत दी गई है। यानी कि मान के चलिए आप एक किसान कैंडिडेट हैं और आप किसी दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं, या फिर आप अपंग हो चुके हैं, या फिर आप एक मजदूर कैंडिडेट हैं आप भी अपंग हो चुके हैं, यानी कि प्रत्येक कृषि और अकृषि कैंडिडेट के लिए यह योजना आई है। तो अब आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है, अब आप लोग अपना लोन आसानी से चुका सकते हैं। पूरा प्रोसीजर क्या देखिएगा। गौतम कुमार जी के अनुसार ऋण जिस दिन को अवधि पार हुआ है उस दिन से 8% या फिर ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर जो भी कम हो वह आपको देनी होगी। जिन ऋण के विरुद्ध कोलेटरल सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं है ऐसे प्रकरणों में यदि मूल राशि के बराबर ब्याज राशि बन रही है और 8% से ब्याज की गणना करने पर कुल राशि में से जो भी कम ब्याज बैठता है फिर कम राशि बैठती है उस सभी को आपको जमा कराना होगा। अब आप लोग पूरा डिटेल अच्छी प्रकार से समझिएगा, आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए साथियों राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारी सहकारी बैंक है, ज्यादातर सहकारी बैंक प्रत्येक जिले में और तहसील में होती है। आपको बताना चाहूंगा जो ग्रामीण बैंक होती है ना, जिनसे आप लोगों ने ऋण ले रखा है वही यहाँ पर सहकारी बैंक के अंतर्गत काउंट की जाती है। आप लोग पूरा डिटेल यहाँ से पढ़िएगा, आपको इसे पढ़ने के बाद संपूर्ण डिटेल समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं आपको मेजर पॉइंट इसके बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए साथियों आप लोगों ने जब ऋण लिया होगा तो उस समय आप लोगों से एक निश्चित ब्याज दर पर आपको ऋण दिया गया होगा। साथियों कभी कभी क्या होता है 1 लाख ऋण लेने के बाद आप लोग उसको 1 साल के अंतर्गत भुगतान नहीं करवा पाते हैं, यानी कि 8% मान के चलिए आपको ब्याज दी गई थी तो आपको 1 साल के अंतर्गत 1,08,000 रुपए जमा कराने थे, लेकिन आप लोग उसको जमा नहीं करा पाए। 4 से लेकर 5 साल हो गई लेकिन आप लोग ऋण जमा नहीं करा पाए, तो अब आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोग का 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए यहाँ पर हो चुका है तो भी आपको राहत दी जाएगी। इस योजना के अनुसार आप लोगों से ना तो चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाएगा और ना ही आप लोगों से किसी प्रकार के कोई अतिरिक्त शुल्क लिए जाएंगे। यानी कि यदि आप लोगों ने 2020 में ऋण लिया था 1 लाख रुपए का तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको साधारण ब्याज में 8% की ब्याज जोड़ने के बाद जो आपका ब्याज 4 साल का या 5 साल का बनता है वही आपको भुगतान करना होगा। यानी कि यदि आप लोग के 1 लाख के 2 लाख हो चुके हैं तो आपको बताना चाहूंगा यदि साधारण ब्याज लगाओगे तो आप लोग को 1,20,000 के आसपास ही भुगतान करना होगा। 60 से लेकर 70,000 रुपए तक का यहाँ पर आपको राहत देखने को मिलेगी 2 लाख रुपए के पेमेंट पर। यानी कि दोस्तों यदि आप लोग इस ऋण को चुकाना चाहते हैं तो चुका लीजिएगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके यहाँ पर ऋण को माफ कर दिया गया है, लेकिन साथियों एक मुफ्त योजना के तहत आपको काफी राहत देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आप लोग इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। यदि आप लोगों ने ऋण ले रखा है तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतर योजना साबित होने वाली है। अब बात करते हैं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की। देखिए साथियों वैसे तो राजस्थान के अंतर्गत जितने भी पेंशनधारी हैं उन्हें सभी के लिए पिछले 3 से लेकर 4 महीने का पेमेंट बकाया चल रहा था, लेकिन साथियों आप लोगों ने अक्टूबर के महीने में देखा होगा राजस्थान के पेंशन लाभार्थियों की लगभग 2 से लेकर 3 महीने का पेंशन का पैसा अक्टूबर के
के महीने में ट्रांसफर कर दिया गया है। और साथ ही जिन कैंडिडेट का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है, जिनका 1 महीने या 2 महीने का बकाया है, उनके लिए बताना चाहूंगा आपको क्या करना है। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप लोग एक आर्टिकल के माध्यम से न्यूज पढ़िएगा। दैनिक भास्कर का अपडेट है, पेंशन योजना में वार्षिक सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर रखी गई है। जी हां साथियों, आपको बताना चाहूंगा राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा पेंशन ले रहे सभी लोगों के लिए वार्षिक सत्यापन करवाए जाने का अंतिम अवसर विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं के संबंध में जिला अधिकारी रमेश कुमार दहमीवाल ने बताया है कि ऐसे पेंशनर जिन्होंने अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है वे 31 अक्टूबर तक सत्यापन करवा सकते हैं, यानी आपके पास 5 दिन और हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी भी बहुत सारे संख्या में पेंशनधारी ऐसे हैं जिन्होंने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है। यह साथियों 2024 का वार्षिक सत्यापन है। और साथियों लगभग 20 से लेकर 30% पेंशनधारियों ने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया था और साथियों उन्हीं का यहाँ पर पेमेंट रोका गया है। यदि आप लोग का 3 से लेकर 4 महीने का पेमेंट नहीं आ रहा है तो आपको बताना चाहूंगा, आप लोग नजदीकी मित्र पर जाकर के दस्तावेज सत्यापन भी करवा सकते हैं और वार्षिक सत्यापन भी करवा सकते हैं। आप लोगों के लिए नवंबर के महीने से आपका जितना भी बकाया पेमेंट है वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक बात और साथियों, नवंबर के महीने से यानी 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक 2025 के वर्ष के लिए आप लोग के वार्षिक सत्यापन फिर से शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन साथियों इसके संबंध में मैं आपको एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो और बना रखा है। ये साथियों जो अपडेट मैंने आपको फिलहाल में दी है ये हमारे 2024 के पेंशनधारियों के लिए है जिन्होंने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है। तो आपको पता चल गया होगा कि आपका पेमेंट क्यों नहीं आया था। साथियों यदि आप लोग का 1 महीने का पेमेंट आया है या फिर 2 महीने का आया है और 2 से लेकर 3 महीने का बकाया है तो भी आप लोग वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं साथियों राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान आरोग्य योजना। 31 तक पंजीयन करवाने पर 1 नवंबर से आपको लाभ मिलेगा। जी हां साथियों, हमारे राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनको आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ ही नहीं मिल रहा। तो आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 31 अक्टूबर तक परिवार का पंजीकरण करवाने पर 1 नवंबर से पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी। यानी कि यदि आप लोग 31 अक्टूबर तक आयुष्मान आरोग्य योजना में आवेदन कर देते हैं तो आप लोगों के लिए इस पॉलिसी को एक्टिव कर दिया जाएगा और 1 नवंबर के बाद आप लोगों के लिए आयुष्मान आरोग्य योजना के लाभ दे दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि सर हमको आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम आपको बताना चाहूंगा ये जो डिटेल दे रखी है ये आप लोग के संबंध में दे रखी है। 31 अक्टूबर तक आप लोग नजदीकी मित्र पे जाकर के आवेदन कीजिएगा, पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी, 1 नवंबर से आपको लाभ मिल जाएगा। यदि आप लोग ऐसा नहीं करते तो आपको 1 नवंबर से लाभ नहीं मिलेगा। लगभग मार्च अप्रैल यानी कि 4 से लेकर 5 महीने और आपको फिर लगेंगे, यानी कि 4-5 महीने के बाद ही फिर आपको आयुष्मान आरोग्य योजना में फिर से आवेदन करने के बाद इस पॉलिसी को एक्टिव किया जाएगा और आपको लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों आयुष्मान आरोग्य योजना को लेकर एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ रही थी। पूरा डिटेल यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, किस प्रकार से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ई मित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं और SSO ID के माध्यम से भी आप लोग एक्टिवेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत संचालित सीएम किसान सम्मान निधि योजना की। वैसे तो साथियों राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लगभग 75 लाख लोगों के लिए पेमेंट मिला था, जिसमें साथियों 2000 रुपए का पेमेंट मिला था। लेकिन साथियों सीएम किसान सम्मान निधि योजना भी राजस्थान में संचालित है, जिसकी 1000 रुपए की किस्त तो आप लोग के खाते में ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन आप लोग के लिए दूसरी किस्त 500 रुपए की आने वाली है। बहुत सारे लोगों ने हमको पिछले वीडियो में कमेंट किए थे कि सर हमको 18वीं किस्त का पैसा मिल चुका है लेकिन सीएम किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो क्या हमको दूसरी किस्त के साथ पहली किस्त का पैसा मिलेगा? तो साथियों आप लोग के लिए दूसरी किस्त के साथ पहली किस्त का पैसा जरूर मिलेगा, यानी कि आप लोग के लिए कुल मिलाकर के 1000 प्लस 500 टोटल 1500 रुपए का पेमेंट मिलेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको 18वीं किस्त का पेमेंट मिल चुका है तो इसका मतलब है कि आप लोग के दस्तावेज संबंधी सारी की सारी समस्या का समाधान हो चुका है। यदि आपको 18वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिला है तो आज भी आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग दस्तावेज संबंधी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन साथ ही हम चर्चा करते हैं कि जो आप लोग की दूसरी किस्त वो कब तक आपके खाते में दी जाएगी। देखिए साथियों दूसरी किस्त लगभग राजस्थान के 75 लाख किसान भाइयों के खाते में आएगी और साथ ही ये जो राशि आएगी ना वो आप लोग के लिए यहाँ पर अपडेट आ रही है 28 अक्टूबर की। साथियों जैसे आप लोग गूगल क्रोम ब्राउजर पर ये सर्च करोगे राजस्थान सीएम किसान सम्मान निधि सेकंड किस्त अपडेट, तो दोस्तों आप लोग के लिए एक डिटेल ओपन हो जाएगा जिसमें साथियों यहाँ पर अपडेट दे रखी है कि 28 अक्टूबर को आपको 2000 रुपए खाते में आएंगे। हालांकि साथियों 2000 रुपए नहीं आएंगे, 1500 रुपए के आसपास आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है ना। वैसे साथियों ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है, गूगल क्रोम ब्राउजर पर यह अपडेट दे रखी है। साथियों इसकी सटीकता कहां तक है और गूगल क्रोम ब्राउजर पर कितनी सटीकता आती है वो आप लोगों को पता ही है। वैसे साथियों इसके विषय में मैं अभी आपको पुख्ता जानकारी नहीं दे सकता, फिलहाल में गवर्नमेंट के माध्यम से कोई अपडेट नहीं है, यही अपडेट थी जो आप लोगों तक मुझे पहुंचानी थी। तो हो सकता है साथियों कि 28 अक्टूबर को आपका पेमेंट रिलीज हो जाए, क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं से सूचना लीक होती रहती है। तो साथियों 28 अक्टूबर का और वेट कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे कोई अपडेट आएगा तो तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।